हरिये परमात्मा ने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। तो कर यज्ञ मेरे सामने सर झुका, भगवान का फरमान लगा मुझ में दिल भक्त हो जा मेरा, भगवान जी का फरमान सिर आंखों पर। तो कर यज्ञ, हमने समझा यज्ञमय स्वार्थ रहित जीवन का नाम है यज्ञमय। भगवान देंगे शक्ति और हम इसमें जरूर कामयाब रहेंगे। तो मेरे सामने सर झुका का अर्थ लगाइए पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित, अर्थात प्रभु प्रायण जीवन, प्रभु प्रायणता, यह भगवान के हवाले अपने आप को कर देना। पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा, महाराज जी का बन जाना। ये भाव रखिए, सर झुका, सर भी भगवान का, या बैठना वाजिब नहीं, उधर भाग के जाइए, शर्म नहीं आती तुझे? तो महाराज जी जो फरमा रहे हैं मेरे सामने सर झुका, अर्थात महाराज जी का बन जाना, पूर्ण रूपेण हजूर को अपना आप कुर्बान कर दीजिए। मेरे सामने सर झुका कर, मैं तो तेरा ही हूं मेरे मालिक, सदा ही तेरा हूं। भूल से मैं अपने आप को इधर उधर लगा गया, लेकिन मैं फिर भी तेरा हूं। इस तरह गिर गिरा के अर्जुन का है जो सर झुकाना, और मेरे सामने सर झुका, मैं चेला हूं मेरी मदद, ये देखिए अर्थ, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता प्रभु बता दीजिए। ये तबीयत कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है। ये महाराज जी का बन जाना, इस तरीके से अपने आप को हजूर के चरणों में दे देना। और भगवान भी कितना मीठा कह रहे हैं, तू जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूओं बका उनसे पा जाएगा। और आगे इनाम भी कितना दे रहे गए, उनका बन जाने में सदा रहने वाली शांति और कल्याण। महाराज जी कितने अच्छे जो है उसका प्राइस दे रहे गए, बहुत ही सुंदर। मैं आगे बढ़ूं, हम समझ गया नमस्कुरु का मतलब मालिक जो हम करते हैं। जब जीव बहुत ही उपकृत होता, भगवान द्वारा उपकृत हो गया, तो वो कह सकता है बार बार यही, आपका शुक्रिया मेरे मालिक, बड़ा भारी उपकार है आपका। वो बार बार यही कहेगा जो अर्जुन ने हमें तरीका बताया है। जब प्रेम से भर जाते हैं हम किसी के प्रति, तो यही भाव निकलते हैं, तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, कि कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो दाता, कुल में जलवा, ये सारा जलवा आपका है। सब देवी देवता घर में जब हम देखते हम दो सना गा रहे गए, क्यों ना गाएं, आपकी शोषी पुकारते हैं कि सबके किबरिया तुम्ही है। सर्वस्व तो आप है, सारों के तो सर्वस्व आप बने हुए, सबका आधार तो आप है। जितनी सृष्टि आपने रची है, सबके बैकग्राउंड में आप ही तो है। आप भगवान से ही तो सब कुछ हुआ, और सारी वो भगवान की हमदो सना गाती हैं, सारी भगवान की शोषी पुकारती हैं, सारी भगवान के गुण गाती है, नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। प्रणम में बार बार प्यार में था, मैं प्रणम में आपको देवी देवता पुकार रही है, आपको देवी देवता नमस्कार कर रही है। बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुद्धि उनके मांझी होती है, समझती है भगवान के कितने उपकार है। अच्छी बुद्धि दी तो किसने, भगवान ने। अच्छे विचार दिए तो किसने, भगवान ने। अच्छा स्वास्थ्य यानी सेहत दी तो किसने, भगवान ने। अच्छा परिवार दिया तो किसने, भगवान ने। इतना अच्छा उन्नति करने का मौका दिया तो किसने, भगवान ने। इन गुणों से लैस कर दिया या सुसज्जित कर दिया तो किसने, भगवान ने। तो फिर क्यों ना जी बार बार कहेगा तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना। अगर भगवान के उपकारों पर हम बार बार विचार करें, मेरे नेक जीवो, मेरी नेक माताओं, तो अपने आप ही अपने अंतर से निकलता है नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। जो है जी परिक्रमा करता है भगवान के उपकारों को याद करके। और हमारी विचार प्रणाली जो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार बन रही है, वेरी वेरी नाइस। महाराज जी के अनुसार ये बनती रहे और बार बार हम पुकारते रहे, मेरे प्रभु आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी दया। मेरे में इतना नहीं था जितने कि आपने मेरे में कृपा कर दी प्रभु। मैं तो एक छोटा सा पात्र था, लबालब आपकी कृपा ने भर दिया। आपकी कृपा से ही ये बहुत सब कुछ मिला है मेरे मालिक। इतना ये हो गया ना जी पूर्ण भगवान का, जब उनके गुणों को याद। शब्द इतना सा है जो है तू मेरे सामने सर झुका, तो बाकी रह कह गया मेरे सामने सर झुका। शब्द तो इतना है नमस्कार, माम नमस्कुरु,
तो मुझे ही नमस्कार कर रहा था, तो मैं तेरा ही हूं मेरे मालिक। ये सिर झुकता है, नमस्कार मैंने कहा तो सिर में इरादा भगवान का, ये है विचार। नीचे हम होते हैं तो हाथ द्वारा क्रियाएं आपके लिए होंगी। देखो नमस्कार का अर्थ, हम ये देख सिर झुकाती हैं तो भगवान इरादा आपका होगा। हमारी छाती झुकती है तो नीचे विचार मन करता है। नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर मन का स्थान माना गया, विचारों का स्थान नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर। तो हम झुके, क्योंकि नम शब्द है झुकना, तो विचार आपके मेरे भगवान। और दोनों हाथ जोड़े तो सिर्फ हाथ नहीं, सारे अंगों द्वारा क्रियाएं आपके लिए। बस इससे बढ़ के कोई अर्थ नहीं निकाल सकता जो हमारे आचार्य निकाल गए हैं। सिर झुका तो सिर झुका दिया सरकार, आपका ही इरादा बुद्धि में रखूंगा। और मन झुका तो आपके विचार रखूंगा, और हाथ जोड़े तो अंगों द्वारा कार्य आपके करूंगा। बस हो गया बिल्कुल। फिर वो अर्थ निकल आया, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। इरादा भगवान का, विचार भगवान के, और क्रियाएं भी भगवान जी के लिए। बेड़ा हो गया पार, ना उर्वार ना अध विचकार। सच्ची बात सुनिए, परले पार, परले पार। आगे बढ़िए, मुझे तुझसे मुझसे तुझे प्यार है। इतना कर लेने के बाद भगवान क्यों ना प्रेम में भर जाए, और ये क्यों ना प्रेम से मेरे देवियों यूं पुकारने लग जाते जैसे कह रहे गए। जब भगवान अपना मन भगवान को दे दिया, पवित्र विचार भगवान के अपने मन में रख लिए, और महाराज जी का भक्त बन गए। हाँ, और यज्ञमय जीवन गुजार रही है, स्वार्थ रहित जीवन, कुर्बानी का जीवन गुजारने लग गए, और सर्वस्व अपने भगवान को समझ लिया। तो भगवान कहते बस मुझे तुझसे मुझसे तुझे प्यार है। इसके बाद तो प्रेम का दरिया उमड़ आता है। आप अनुभव तो कर रहे हैं, भगवान आपको और भी ज्यादा अनुभव करवाए। तुझे मुझे तुझसे मुझसे तुझे प्यार है। हजूर कह रही है अपने नेक जीव को, अपने भक्त को, कि फिर क्या होता है, प्रेम दोनों में उमड़ा। भगवान में तो सदा ही है, भगत का जो मन के अंदर बाधा थी वो हट गई, और प्रेम का दरिया उमड़ने लगा। जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर 4 तरफ आबादी है, हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बादी है। कब? जब उमड़ा दरिया उल्फत का, जब प्रेम ही प्रेम। भगवान करे ये अवस्था हम सबके डाले। प्रभु कृपा करें मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये अवस्था हम सब पर तारी हो जाए। और भगवान कह रहे हैं मुझे तुझसे मुझसे तुझे प्यार है। पता नहीं कितनी बार भगवान जी ये वादा कर चुके हैं, मेरा वत्सल का तुझसे इकरार है। जब तू ये अवस्था बनाएगा, बस भगवान कहते फिर मेरे दिव्य दर्शनों का तू अधिकारी बन जाएगा। मैं इकरार करता हूं, यानी अनुरोध पूर्वक करता हूं, तू मेरे दिव्य दर्शनों का अधिकारी बन जाएगा। सुनिए देवी क्या कहा मेरे मालिक ने, कि तू मेरे दिव्य दर्शनों का अधिकारी बन जाएगा। हम योग्य बन जाएंगे भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए। यूं कह रही है सोनी सरकार अपने श्री मुख से, बहुत सुंदर कहा, लगाओ मुझ में दिल भक्त हो जा। मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाए कि मेरे भगवान जी मुझे उपदेश दे रही हैं, मेरे भगवान जी आदेश दे रहे हैं। भगवान का उपदेश आदेश है। आदेश मैंने कमांडमेंट ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। कमांडमेंट अर्थात उनका हुक्म, उनका आदेश, अपनी राष्ट्रभाषा शब्द आदेश, और भगवान का उपदेश आदेश है। अपने मन में रख लें, लॉर्ड्स टीचिंग इज कमांडमेंट टू भगत। लॉर्ड्स टीचिंग इज कमांडमेंट, बल्कि हम कहें दिव्य कमांडमेंट, डिवाइन कमांडमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान का उपदेश भगत के लिए पवित्र आदेश है। भगवान का उपदेश भगत के लिए पवित्र आदेश है, और मेरे जैसों के मुख से वो उपदेश और आदेश संदेश बन जाता। जब मेरे जैसे उनके श्री चरणों के दास आपको समझाने लगती हैं, तो वो ना उपदेश माना जाएगा, ना भगवान का आदेश, बल्कि संदेश। जो भगवान हमें उपदेश और आदेश देगा, भगवान को आदेश देती है, उपदेश हम ना उपदेश दे सकते हैं आपको, ना आपको आदेश दे, हुक्म नहीं दे सकते। आदेश हम आपको प्रेम पूर्वक संदेश दे सकते हैं। संदेश वहां का हम भगवान का संदेश लाए और आपके प्रेम पूर्वक। लेकिन भगवान का जो परवान गीता जी में है, हम अपने लिए समझेंगे कि जो भगवान जी कह रही हैं ये मेरे लिए उपदेश है, मेरे लिए आदेश है। हम प्रेम से झुक जाएंगे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। ऐ मेरे परम पिता, मेरा सर झुका है, जो आप कहती हैं अपनाने को तैयार हूं। बिल्कुल मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए हैं। मुझे आदेश दीजिए, और मेरी मजाल क्या कि मैं आगे अस्वीकार करूं। अस्वीकार नहीं, सरे तस्लीम खम है, सरे तस्लीम खम।
महाराज जी स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ, तस्लीम कहती है मानने वाला, स्वीकृति वाला, प्रभु स्वीकृति वाला सिर झुका हुआ। इनकार को लगे आग, इनकार की तो बात ही नहीं है, इकरार ही इकरार है, स्वीकार ही स्वीकार है। प्रेम और भक्ति में जब अपने आप को निछावर किया जाता है, कट जाए सवार, टुकड़े हो जाए उसके 100, अगर वहां से कभी इनकार भी हो सके तो वहां इनकार की होता कहां है? प्रेम में ना इनकार है, प्रेम में ना इकरार है, प्रेम में बस गुफ्तार है और गुफ्तार में बस इकरार है। प्यार ही प्यार है, प्रेम में इनकार नहीं होता। प्रेम तो सिर झुका देता है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता, वो तो उसको भर देता है। तो आइए भगवान के फरमान को सिर माथे रख लें और भगवान कितना प्रेम में भर के कह रहे हैं, मुझे तुझसे मुझसे तुझे प्यार है, मेरा वसल का तुझसे इकरार है। ये सोनी सरकार अपनी श्रीमुख से फरमा रही है, बता रही है, जो मेरे और आपकी सिर आंखों पर है, हमने इसके अपने सिर आंखों पर रख लिया, जो मालिक अपनी श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। लो मेरी सरकार, मैं आगे बढ़ूं। ये 65वां श्लोक था और यही श्लोक आपके सामने सत्संग भवन के ऊपर ये लिखा पड़ा है, देख रहे हैं आप। मन मना भाव मत भक्ता मध्या जी महापुरुषों ने इस श्लोक की बड़ी महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है। और हमने समझने की अपनी ओर से कई दिन निरंतर पुरुषार्थ किया, भगवान में हमारे इस दिव्य पुरुषार्थ को सफल करें। हम इस श्लोक के अनुसार अपना जीवन बना ले कि मेरे सर्वस्व भगवान जी हैं, सर्वस्व। इसलिए महापुरुषों में पाठ पढ़ा गए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या है मेरे परम पिता, यथार्थ रूप में आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरी विद्या हो। कहां तक गिनाऊं प्राणनाथ, आप मेरे सर्वस्व हो। तो ये कह करके जीव ने भगवान को गदगद कर दिया, आप मेरे सर्वस्व, यू आर माई ऑल इन ऑल, आप मेरे सब में सब कुछ, आप मेरे सब कुछ। बस जीव कहां पना चला गया और उस अपने हर एक रिश्ते में अपने भगवान को निहारने लगा, हर एक रिश्ते के अंदर अपने भगवान को देखने लगा कि मेरे मालिक की मेरे सर्वस्व है, मेरे इष्टदेव जी मेरे सर्वस्व से बार बार कह के अपने मन को द्रवीभूत कर लिया करो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरे देवताओं के भी महाईश्वर, योगेश्वर, योगीश्वर, भगवान योगीश्वर भी है, योगेश्वर भी, योगियों के भी चोटी के भगवान है तो योगीश्वर हो गया। और योग जो है उनके रचयिता भी भगवान है तो योगेश्वर। जब योग की ओर नजर हो कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बैकग्राउंड में क्यों है योगेश्वर भगवान कृष्ण। और योगियों को इतना दर्जा देने वाले कौन है? योगीश्वर भगवान कृष्ण। हाय बड़े प्यारे शब्द है, योगेश्वर, योगीश्वर, बजाते खुद भगवान जी है। योग की जान प्राण भगवान और योगियों की जान प्राण बजाते खुद भगवान। तो दोनों ही संबोधन भगवान के लिए ही उपयुक्त या एप्रोप्रिएट प्रतीत होते हैं। योगेश्वर, योगीश्वर कौन? हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण। लीजिए अब श्री गीता जी का ये मेरे जो आगे कह रहे हैं ये अंतिम उपदेश है भगवान जी का। 66वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बड़ी जोरदार इस पर हमारे अनुभवी महापुरुषों ने व्याख्याएं की है। इसी एक श्लोक पर हजार हजार सफे भरे पड़े हैं, 500, 1000, 800, इतनी कलम चलाई इसी एक सफे पर, इसी एक श्लोक पर जो है बुकलेट मिलती है। एक गीता प्रेस ने निकाली है, एक इसी एक 66वें श्लोक पर बुकलेट्स निकली है, कब का एक एक पर इसी एक श्लोक को चुकोगी। ये बड़ा विवादग्रस्त माना जाता है, कंट्रोवर्शियल श्लोक माना जाता है, कंट्रोवर्शियल और हीटेड डिस्कशन हुई है। मैं बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ कई दिन आपको मुतवातर समझाने की कोशिश करूंगा। महाराज जी के शब्द तो साधारण हैं पर इसके अर्थ अनेकों ने अनर्थ भी किया।
जो जगत चबल चबल थे, गीता जी पर इल्जाम लगाने वाले थे, ऐसी बकवासी थे, वाद विवाद करने वाले थे, गीता जी को यथार्थ न समझ सके और इस श्लोक के ऊपर उन्होंने कई वाद विवाद किए, अर्थ का अनर्थ किया। खासकर अंग्रेजों ने, खासकर हिंदू धर्म की शान को जाने वाले हिंदू धर्म के गहराई में न तो कर मत मतांतरों ने कीचड़ भी उछाले हैं। लेकिन भगवान कृपा करेंगे, हम महाराज जी के यथार्थ भावों को समझ पाएंगे। जब भी भाव समझना तो पूर्व अपर देखकर, पहले भगवान ने क्या कहा, बाद में क्या कह रहे, तब अर्थ निकल आता है। भगवान जी का अभिप्राय क्या है, भगवान जो हमें इतना उपदेश चुके हैं, हम ठीक समझ जाएंगे। क्योंकि महाराज जी का सारा उपदेश हमने कई बार सुना है गीता जी। अब गीता जी फिर 5 साल के बाद संपूर्ण होने जा रही है। ये श्लोक हर 5 वर्ष के बाद आ जाता है, ये श्लोक हर 5वें वर्ष के बाद आता है और हम बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। सरकार लो जरा, अब मैं प्रारंभ करता हूं और लगातार इनके इसकी गहराई में अपने आप को ले चलेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री भगवान वाच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं तत्सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। प्रेम पूर्वक प्रार्थना, ये श्लोक हम सबके कंठ पे आ जाना चाहिए। संस्कृत में अनुवाद तो आपको याद आई, पर मूल शब्दों में आ जाना चाहिए। इसका बड़ा पुण्य माना जाता है। ये सारी गीता जी का लुब्बे लुभाव, निचोड़, सार माना जाता है। शंकराचार्य जी ने इसके बड़े गुण गाए हैं, गुरुदेव जी झूम उठे हैं, विवेकानंद मस्ती में आकर इसके बड़े भारी लेक्चर दे चुके हैं। अनेक आचार्यों ने अपनी कलम को सफल किया है। ये श्लोक श्री गीता जी का कंक्लूडिंग श्लोक है। कंक्लूडिंग अर्थात उपसंहार करते हुए, ये फिनिशिंग टच देते हुए भगवान अपने उपदेश को चरम सीमा पर ले जा रहे गए। बहुत चोटी की बात फरमा रहे गए। और जरा इसकी शाब्दिक अर्थ समझे। क्या सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके, वैसे तो शाब्दिक अर्थ ये निकलती है, अब अभी हम लेंगे। परित्यज्य त्याग करते हुए, मामेकम, भगवान फरमा रहे एकमात्र तू मेरी ही शरण ग्रहण कर। माम मेरी एक, मैंने एकमात्र, केवल एकमात्र, या उर्दू में फकत कहेंगे तो शरणम ब्रज, उर्दू में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली टेक माई रिफ्यूज, सेज लॉर्ड कृष्णा, टेक माई रिफ्यूज। तो आप मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण ले। शुरू से कहते आ रहे मेरे प्रभु, तो क्या होगा? अहम तो सर्व पापे भ्या, तेरे नाना प्रकार के पाप, समझेगा एक ही शब्द को लेंगे, पाप का अर्थ क्या होता है? तेरे नाना प्रकार के जो दूषित संस्कार है, संस्कार पड़ जाती हैं जो बुरे कर्मों के, उसको मैं धो दूंगा। ये पहली बार भगवान धोबी बन रहे हैं अपने भगत के मन का। भगवान भगत के मन के धोबी है। जबकि हमारे कपड़ों के धोबी हमारी मां बन जाती है, हमारी पत्नी बन जाती है, हमारी बहनें बन जाती हैं, हमारे भाई या हमारा और धोबी जो बाजार में रहती हैं, वो या गलियों में परे महल्लों में रहती हैं, धोबी महल्ले, वो बन सकती है। लेकिन अंतःकरण को कौन धोएगा? भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं धो सकता। भगवान इशारा कर रही हैं, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। याद रखिएगा सरकार, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। हमारे सरताज का फरमान, हमारे त्रिलोकीनाथ का फरमान, हमारे 16 कला संपन्न, संपूर्ण कला संपन्न भगवान कृष्ण महाराज जी का जो है कथन, क्या कमाल का अरशाद है मेरे प्रभु का। सर्व पापे भया मोक्षयिष्यामि, नाना प्रकार के पापों से तुझे छुड़ा दूंगा, तुझे साफ कर दूंगा।
छुड़ा दूंगा। और आकर जो है मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू चिंता क्यों करता है? और चिंता की जड़ें काटने के लिए ही भगवान का उपदेश है। अब गीता क्यों बताई गई? नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए, नाना प्रकार के क्लेशों को दूर भगाने के लिए, मन के संकल्प विकल्प को दूर भगाने के लिए और जीव को पूर्ण शांति देने के लिए भगवान का उपदेश है। महाराज जी ने ये उपदेश क्यों दिया? नाना प्रकार के दुखों, तकलीफों, क्लेशों की जड़ें काटने के लिए, ये नहीं कहना दूर कर, अपरूट करने के लिए, उनको उन्मूलन करने के लिए, उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये भगवान का उपदेश और सदा रहने वाली शांति देने के लिए महाराज जी गुलफिशा हुए हैं। महाराज जी का ये अरशाद है, महाराज जी का ये श्रीमुख से फरमान है। अब हम धीरे करिए, हम आप जो अनुवाद करते हैं और पढ़ते हैं तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे पनाह। आगे भगवान तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि सर्व पापे भ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या कमाल का फरमान है जो हजूर, अहम तो सर्व पापे भ्या मोक्षयिष्यामि, तो मैं नाना प्रकार के पापों छुड़ा दूंगा। मा शुचा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत। बहुत प्यार से चुप कर, बहुत प्यार के लहजे से मेरे भगवान जी उच्चारण कर रही हैं, मां शुचा, मत चिंता कर, मत चिंता कर, मत चिंता कर। अब इसका मतलब ये हुआ शोक निवारण के लिए गीता। गीता क्या है? शोक निवारण। गीता क्या है? दुख निवारण। गीता दुख निवारण, गीता शोक निवारण के लिए बताई गई, समझाई गई। भगवान ने उपदेश क्यों दिया? शोक की निवृत्ति करने के लिए, शोक को सदा के लिए उन्मूलन करने के लिए। शोक क्या है, शोक क्यों आता है, ये भगवान ने हमें पीछे विस्तारपूर्वक बताया। अब हम फिर इसकी जो है पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराई करेंगे, फिर हम रिवाइज करेंगे, फिर एक बार गहराई में उतर जाएंगे। अब ले सर्वधर्मान। अब कई मूर्ख इसका तर्जुमा कर लेते हैं सब धर्मों को छोड़कर, धर्म का मतलब रिलीजन लेते हैं, लेकर आज से 5,500 वर्ष पूर्व जबकि भगवान जी ने ये उपदेश दिया, उन दिनों वैदिक धर्म के सिवाय कोई और धर्म ही नहीं था। इसलिए ये अर्थ बिल्कुल अशुद्ध, बिल्कुल गलत और बिल्कुल भ्रांति से पूर्ण अपने आप को पाप का भागी बनाने वाला। सर्वधर्मान तब हो जब पहले कोई धर्म भी हो, उन दिनों कोई धर्म ही नहीं था। आज से 5,500, आज जितने भी धर्म है, कोई 100 साल का है, कोई 200 साल का है, कोई 300 साल का है, बस। और महाराज जी का फरमान तो आज से 5,500 वर्ष पहले का। हाँ, आजकल तो ये थोड़े दिनों के मतांतर है। इसलिए उन मूर्खों ने जो ये तर्जुमा किया जो है कीपिंग द साइड और रिलीजन, शट अप, और रिलीजन तो थे ही कोई नहीं, तब अगले चुप हो जाते हैं कि हमने क्या इसका अनुवाद कर डाला। पहले निराधार हो गया। उन दिनों धर्म का था, आज 4.5 में वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म जिसको मेरे भगवान ने कहा मैं दीने अजल का भी हूं, मेरी जाते आली मेरात। इसे ये अर्थ तो बिल्कुल निराधार हो गया। जो ये दिमाग में रखती है कि सारे धर्म छोड़ करके चिढ़ती है, उनको ये समझ आनी चाहिए, सिर में जरा मक्खन झसा के किसी मां से और फिर कंघी मार के ये अर्थ निकालना चाहिए कि उन दिनों तो धर्म थे ही कोई नहीं, उन दिनों तो रिलीजन ही कोई नहीं थे, उन दिनों तो एक ही था, वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म। सनातन जो अनादिकाल से चल रहा वो था वैदिक धर्म। उन दिनों ये अर्थ ही ना निकला। और भगवान का धर्म छोड़ना चाहते, कदापि नहीं। भगवान तो बार बार कहती हैं अगर तू अपने आप को देखे तो तेरा कर्तव्य है। हाँ, बार बार भगवान तो कह रही है न ले गैर का धर्म गो कूबाए, कि धर्म अपना, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। भगवान ने गीता जी के अंदर धर्म का अर्थ कहीं भी मजहब से या रिलीजन से लिया ही नहीं। धर्म तो इंसान का एक, कभी धर्म भी 10-12 होती है, धर्म कभी 10-12, धर्म तो एक है जो भगवान ने बनाया। ये तो जो आज तक चलती है, ये तो हम बेवकूफी से लगा देते हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म या फलाना धर्म, वे डिंगड़ा, बेवकूफी से लगा दिया। वरना ये संप्रदाय हैं, मैंने कई बार आपको कहा, ये सारे संप्रदाय बनाए गए संप्रदाय फिरके के लिए, ये सारे फिरके हैं, संप्रदाय गए, सेक्ट्स हैं। इनको धर्म कहना ही, मैं कहता हूं, अपनी जबान को गंदा करना है, खराब करना है, भगवान के दरबार में देनेदार बनना, नरक की तैयारियां करनी। संप्रदाय, इनको हम संप्रदाय बोले। धर्म तो वो जो अनादिकाल से दुनिया बनाने वाले ने
वेदों के द्वारा प्रकट किया, वो था इंसान के लिए नेक जीवो धर्म। मतलब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंदे। मतलब खातर लड़दे रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे, ना वो परले पार होंदे बल्कि अध विचकार होंदे। मतलब अनेक नहीं होती जो इंसानी मानव धर्म एक है, जो भगवान कृष्ण जी ने वेदों के माध्यम से प्रकट किया। इसलिए वो कहती हैं मैं ऋक, मैं यजुर, साम, वेद, मैं वो ओम जिसको वेदों में जरूर भगवान गीता जी में बताया कि मैंने ही वेदों को प्रकट किया और मैं ही उसका सार ओम बन के वेदों की ध्वनि बनता हूं, वेदों द्वारा प्रकट होता हूं। तो मेरे देवियों ये अर्थ है, मेरे सजनों और मेरे कल्याणकामी बेटो, ये अर्थ निकाल दीजिए कि धर्म मीन मजहब, धर्म मीन कर्तव्य। लो लीजिए, धर्म मीन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज। चूंकि महाराज जी के पीछे देखा जाए, पूर्व को देखे, भगवान ने अर्थ जहां जहां धर्म आया वो बार बार भगवान ने कहा है, बार बार कर्तव्य की ओर ध्यान दिया है, कर्तव्य को बार बार कहा है, बार बार यह कह नहीं मन सभी धर्म तेरा, अगर जो खूबी से भी कर सके तो न कर, नहीं काम जो तेरा मनसबी काम न कर, काम आप भला हो बुरा हो नहीं इसमें पाप। धर्म का कर्तव्य से लिया गया है, धर्म जो धारण किया गया, जो कर्तव्य है। अब भगवान क्या करो, जो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं वो कैसी की जाती है? अहम पना रख के, मैं पना रख के। भगवान कर्तव्य कर्म भी नहीं छुड़ाते, क्योंकि भगवान का वो फरमान फिर हिल जाएगा जो मेरे महाराज जी ने कहा है। क्या कहा अपने श्रीमुख से मेरे हजूर ने? क्या जहां भी ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल। कई अर्थ ये कर देते हैं भगवान कर्म छुड़ाते, कर्म नहीं छुड़ाते, कर्म में अहम पना छुड़ाते हैं। भगवान कर्म के अंदर जो खुदी है, जो ईगो है, उसको रिनाउंस करवाते हैं। रिनाउंस दिस ईगो। कर्म इटसेल्फ, कर्म तो कोई इटसेल्फ छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सभी काम करने पे मामूर हैं गुनों ही से फितरत के। तो फिर वो भगवान का वो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। भगवान का वो अर्थ कहां जाएगा? कोई इल्म से लाख पुर नूर आए मगर अपनी फितरत से। फिर ये अर्थ, इसलिए बेवकूफों के अर्थ हैं। हमेशा अर्थ निकालना चाहिए आगा पीछा देख के कि पहले भगवान ने क्या कहा। कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, ऑल आर बाउंड। चूंकि गुण है हर एक के अंदर, या तो कोई त्रिगुण अतीत हो जाए, और तो और भगवान ने त्रिगुण अतीत हुए उच्च कोटि के महापुरुषों से भी मेरी और आपकी भलाई के लिए कर्म करवाए। तो एक साधारण जीव की तो बात ही क्या है। और तो और भगवान कहती है मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार मगर फिर भी रहता हूं। आप भली प्रकार जानती हैं, महाराज जी ने अपना दृष्टांत अपने हमारे सामने रखा। कर्मुना में अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवश पर सभी, करे कहां वो भी न अर्जुन कोई। जितने भी महापुरुष या भगवान जी हमारे अवतार लेके आए, मैं 2 ही अवतार मानता हूं, मुझे क्षमा करो या न करो मर्जी आपकी। उच्च कोटि के 2 ही अवतार हुए, भगवान कृष्ण और भगवान राम। अगर कोई और अवतार मानती हो तो आप अपने पास रखिएगा। ये 2 ही चोटी के अवतार है जो कि अवतार की लिस्ट में बड़ी शान से, बड़ी मान से आ सकते हैं। बाकी अगर अवतार कहेंगे वो संपूर्ण अवतार नहीं होंगे, अंश अवतार माने जाएंगे। अंश, पार्टली इनकारनेशन, नॉट होली एंड सोली। पार्टली कहेंगे, नॉट होली एंड सोली। जो मेरे मुख से शब्द निकलता है एकांत में बैठ के विचार किया करें जरूर। हम ऐसे नहीं है कि लपर लपर बोले लग गए। जो ऐसा समझता है और खुद ही नादान है, बेवकूफ है, उसकी बुद्धि और उसके अंतःकरण का विकास नहीं है। वरना खुद जाके विचार किया करे, सोचा करे कि बाकी आंशिक अवतार हैं, भगवान के संपूर्ण अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये हम कहेंगे जो होल इनकारनेशन, संपूर्ण, कंप्लीट, फ्रॉम ए टू जेड, जो जगत के कल्याण के लिए। और भी जुरत करूं, भगवान राम से भी कई गुना बढ़ के भगवान कृष्ण ने गजब ढा दिया। अगर आप गहराई में उतरे हो तो इतना ना तो आपके पास समय है, ना इतने धंधे आपके पास बहुत ज्यादा। अगर दोनों फिर मुकाबला करें, अवल तो दुनिया में 2 चोटी के अवतार हुए, भगवान राम और भगवान कृष्ण। फिर इन दोनों में मुकाबला करें तो भगवान कृष्ण जैसा कोई अवतार था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हर प्रकार से परफेक्ट, परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ एक ही भगवान का एस्पेक्ट या स्वरूप रख रहा हूं,
जगत गुरु का स्वरूप आपके सामने लाया। मैं बालकृष्ण आपके सामने नहीं लाया, मैं ग्वाला का रूप आपके सामने, गोपाल नहीं लाया, मैं आपके सामने गोपाल नहीं लाया, मैं ग्वाल बाल का स्वरूप नहीं लाया, मैं एक बच्चे का स्वरूप नहीं लाया, भगवान का बालकृष्ण का स्वरूप नहीं लाया, मैं जगत गुरु भगवान कृष्ण का स्वरूप आपके सामने लाया। लॉर्ड कृष्ण एज द ग्रेटेस्ट डिवाइन वर्ल्ड टीचर। मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट लाया हूं भगवान का, याद रखिए। हम लोग एक एस्पेक्ट की कदर कर रहे हैं, भगवान के अनेक एस्पेक्ट हैं, अनेक। जैसे एक बच्चा होता है, वो पुत्र का भी उसका स्वरूप है, बेटे का भी स्वरूप है, हाँ, भाई का भी स्वरूप है, पति का भी स्वरूप है, अपना चाचे का भी स्वरूप है, अनेक। एक इंसान के कई स्वरूप है। इस तरह लॉर्ड कृष्ण के अनेक स्वरूप है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन जो मैं लाया हूं वो सिर्फ एक स्वरूप, जगत गुरु के नाते से। आपका जरा जरा भवन का बोल रहा है कृष्ण वंदे जगत गुरु। हम लोग जो ले रही हैं वो जगत गुरु का स्वरूप ले चुके हैं। हमारी बुद्धि पर आवरण आ गए। अब आवरण को दूर करती है, गुरु ही दूर करती है, और जगत गुरु को तो फिर कहना ही क्या। हम अपने अंतःकरण को निर्मल करना चाहते हैं। इस वक्त भगवान कृष्ण की जरूरत है जगत गुरु के रूप में। वैसे उनके स्वरूप तो बहुत ज्यादा। 10वां स्कंद हमारे भागवत पुराण का बार बार बता रहा है कितने स्वरूप है, नॉट ओनली वन बट सो मैनी। और वो उसके अनेक, मीरा ने उन्हें किसी और रूप में भजा है, राधिका जी ने किसी और स्वरूप लिया है, हमारे सूरदास ने सखा स्वरूप लिया है। देखिए स्वरूप भी क्या, मैया ने उन्हें पुत्र रूप में लिया है। अय जो है देखिए जरा मैया और नंद बाबा ने क्या स्वरूप लिया है, और कंस ने उन्हें शत्रु रूप में लिया है। शाबाश। और बाकी जो ग्वाल बालों ने उन्हें सखा रूप में, गुरु डंडे के रूप में लिया है। गुल्ली तेरे हाथ में, डंडा मेरे हाथ में, जानता कहां है, अगे आ मेरे अगे। शाबाश। और भगवान ने अपना पार्ट प्ले किया है, मारे भी खाएंगे और मारे दी भी है। भगवान के अनेक स्वरूप आते हैं। कहीं योद्धा रूप में लिया है, और अर्जुन ने उन्हें क्या सारथी रूप में ले लिया कि भगवान जी मैं तो आपको सारथी बनाऊंगा, हारो आपकी जीत हो आप। देखिए स्वरूप कितनी है। एक ही एस्पेक्ट इसे गुसाई जी बड़े वजन में आके कह रही है, क्या बहुत वजन में आके, प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता गावी अनादि अनेकन संता। हाँ, प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता गावी अनादि अनेकन संता। अनेक प्रकार के और शताब्दियों से संत भगवान की अलग अलग रूप है, गाते चले आ रही हैं। और दूर को जाते हो, मेरी बुद्धि को क्या हो गया गुसाई जी। और प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता गावी अनादि अनेकन संता। तो हम लोग जो पुजारी बने हैं महाराज जी के इसी रूप में, आहा आहा आहा, क्या जगत गुरु के रूप में हम पुजारी बने हैं भगवान के। उनके उपदेश को ले रही हैं। तरना है जीव ने, किसी तरह तर जाए, किसी तरह ओए होए, किसी तरह अपने आप को निकाल ले, किसी तरीके से। आहा। और भी भगवान जी ने, मैं कह रहा था ना, तो मैं भगवान के प्रेम में भर गया हूं। गोसाई जी जो गुण गाया वो और भी 4-10 कदम आगे बढ़ गए हैं। जो मैं गुजारिश किया था, जाकी रही, कभी कभी गुनगुना लिया करो। जाकी रही भावना जैती, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इससे बढ़ के क्या ब्रह्मा आके समझाएगा। ओए जाकी रही, ओ भगवती, क्या प्यारे प्यारे शब्द एकदम खींच लेने वाले थे। ओए जाकी रही भावना जैती, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। क्या व्याख्या करूं। शब्दों की व्याख्या अपने आप ही जो है विस्तृत तो ही पड़ी है। दिल में जरा दोहराइए और मन में कहिए, और मैं आपसे श्रीमुख से कहलवाऊंगा, मेरे पुत्र, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरी माताओं, बच्चियों, जरा अपने मुख से मैं एक बार बोलूंगा, फिर आप भी एक बार बोले, फिर मैं दूसरी पंक्ति बोलूंगा, फिर आप भी पंक्ति बोल के बोलना ही नहीं, अंतःकरण पे अंकित कर देना कि मेरे लॉर्ड कृष्ण के, मेरे इष्ट देव जी के जो है अनेक रूप है, पर जाकी रही भावना जैसी।
कोई इन्हें पति रूप में गा रहा है, कोई इन्हें बाल रूप में गा रहा है, कोई पुत्र रूप में गा रहा है, कोई शत्रु रूप में गा रहा है, आए आए, कोई सखा रूप में गा रहा है, और कोई उन्हें अपने गुसाई जी जैसे अपने मालिक रूप में, मेरे स्वामी रूप में गा रहे हैं, कोई जीवात्मा के रूप में गा रहे गए, ओए ओए, और कोई इतना बढ़ गया है सुखदेव की तरह, जो तू है तो मैं हूं, जो मैं हूं तो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू, एक मेक हुए फिरते हैं, एक मेक। ज्ञानी तो मेरा हृदय है अर्जुन, चूंकि वो यकदिल है, मैं यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल हूं मैं। वाह, वेदांत की चोटी में पहुंच जाता है। एक ही भगवान, भावना अलग अलग, एक ही बिल्डिंग, क्या एंगल ऑफ विजन अलग अलग। अगर इसी बिल्डिंग को अगर आप उस कोने से ले, फोटोग्राफर आए और हम पहले कोने से ले, जरा अलग अलग एंगल से ले, एंगल अलग अलग, फोटो एक ही आपकी बिल्डिंग अलग अलग रूप में आ जाएगी। जरा उधर से ले, सामने से ले, जरा इस एंगल से ले, जरा बैक साइड से जाके ले, जरा ऊपर चल के जो आया हवाई जहाज द्वारा नीचे से लो, बिल्कुल ही आपको एक ही बिल्डिंग, ये एक ही बिल्डिंग है, हाँ, एंगल डिफरेंट, वन बिल्डिंग बट एंगल डिफरेंट। इस तरह एक ही भगवान लेकिन एंगल डिफरेंट। अब उसी भगवान को हम देखें अपने इष्ट देव के रूप में, मन में क्या आता है। उसी भगवान को मीरा ने पति रूप में देखा, भावना क्या आती है, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाकी सर मोर मुकट मारो पति सोई रे, वो भावना। और राधिका जी का रूप ले लो, राधिका रूप लो, कोई क्या गजब का राधिका कहती है, जो मर्जी बनते रहे शाम, मैं जन्मों में मक्खी बन के आपको चूसती रहूं, आप मेरे लिए कमल हैं, आप मेरे लिए खिले हुए फूल हैं, और मैं बनकर के क्या 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 क्या, मैं पंखड़ी के ऊपर क्या बनकर तितली बन के चूसती रहूं। भावना देखिए जरा, मैं नहीं मुक्ति चाहती, मैं नहीं एक में होना चाहती, मैं तो आपको निहार निहार करके, मैं जो है किस भी नहीं, चूमना भी नहीं चाहती, मैं तो आपको चूसना चाहती हूं। ऐसे क्यों ना एक मेक हो जाए, अपने को जुदा समझा ही नहीं कि मैं अलग हूं कहां। ये जीव जो है जो इतने नियरेस्ट पहुंच गए, इनके लिए कहा जाता है मुझ में समाज इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। गजब ढा गए, प्रेम अपनी चरम सीमा को पहुंच गया, चोटी का पहुंच गया। ये तो शरीर प्यार है ना, बस शरीर तक रह गया, बस अपने अनुकूल रहे तो प्यार रहा, जरा सी कोई बात उल्ट होगी तो तू अपने घर तो मैं अपने घर। ये तो एक गंदगी है ना, विलासता है ना। और वो तो बहुत ही जीवात्मा का प्यार, एक ही भगवान का स्पर्श देखो जरा। और सूरदास कैसे रिझा रहा है, सूरदास भगवान को क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। सूरदास देखिए ना जरा, सूरदास सखा रूप में मानते थे, भगवान मेरे मित्र है, आहा भगवान मेरे बेली है, मेरे यार है। और भगवान ने वो रूप पुगा दिया, वो रूप सामने रख भी दिया कि अच्छा अच्छा तेरी ये मर्जी है तो ऐसा ही सही। देखिए एक ही, और यशोदा ने किस रूप में लिया, देवकी ने किस रूप में लिया है, नंद बाबा ने किस रूप में लिया है, वसुदेव जी ने किस रूप में लिया। जब अपने कुरुक्षेत्र में सम्मेलन हुआ और ये सारे आके इकट्ठे हुए और इन सारों का मिलाप हुआ, गोपी किस रूप में आके गिरती है। ये एक ही भगवान, हाँ एंगल डिफरेंट डिफरेंट। गुसाई जी फिर बेचारे क्या करते, तो मैं उच्चारण करूंगा एक पंक्ति, आप भी एक पंक्ति उच्चारण करते हुए अंतःकरण पर लिखेंगे, फिर मैं दूसरी पंक्ति उच्चारण करूंगा, फिर आप अंतःकरण पर लिखिए। जाकी रही, भगवान को सामने रखिए और इनके सेमी सर्कलें बनाइए, इनके नाना प्रकार के प्यारे, और इनको डिवीजन है, विजन अलग अलग है, उनकी दृष्टि अलग अलग है। देखिए जरा, मीरा किस रूप में देख रही है, राधिका किस रूप में देख रही है, हमारे सूरदास जी जो भगवान कृष्ण के पुजारी थे किस रूप में देख रही है। तो बाल गोपाल कह रहे आजा 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 आजा, क्या क्या देखता है, गैया आगे जा रही है, पूछ मरोड़ और भाग के आजा हमारे साथ। जरा देखिए बाल गोपाल किस रूप में देखती है। हाय कंस को बिठा दी, मामा कंस, जरा उसको बिठाइए, मामा जी किस रूप में देख रही है। वाह वाह वाह, कैसे रूप में थर थर कांपती है कि मोया में मोया में मोया, शाबाश। कैसे वो कड़क के बोली थी जो है योग माया, कंस कंस, जब योग माया हाथ से निकली और ऊपर जाके आकाशवाणी हुई, कंस तेरी मौत का कारण आ चुका है, तुम
मुझे मार नहीं सकता था। मैं तुझे फिर कहती हूं, वो जन्म ले अवतार ले चुका है, तेरी मौत होगी, अवश्य होगी, तो बच नहीं सकता। कौन? योग माया। योग माया उन दिनों जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए थे, अब इन्होंने अपनी भेज करके जो है अनेकों को भेजा, किसी तारकों को भेजे जा रहे हैं, कभी किसी को भेज जा रहे, राक्षस भेज जा रहे, राक्षी जा रही है, तो जो अभी अभी पैदा हुई है, सद्य जाता, संस्कृत में बोलते हैं सद्य, सद्य मैंने अभी अभी जाता, मैंने उत्पन्न हूं, जो सद्य जाता है मार दो, खत्म कर दो, जाओ जाओ, इर्द गिर्द जाओ और मार दो जितनी भी अभी पैदा हुए हैं। लेकिन रब रखे तुम्हारे कौन और मारे रब तो रखे कौन? दोनों अर्थ लगाया करो ना, जो है बतरा पुत्र सियाना बन के आएगा। रखे रब तुम्हारे कौन, ठीक, और मारे रब तो फिर रखे कौन? जब इसका काल ही था तो कितनी बड़ी कोशिश करता रहा, लेकिन क्या चानूर कर सका और क्या चानूर और दूसरे बाकी से कर सके? कुश्तियां लड़ता रह गया मां दा पुत्र, और काल भला, काल तो महाबली है, काल तो महाबली है। तो आइए सरकार इसी का अनेक रूप देखते जाइए कि जरा संत ने किस किस रूप में भगवान को देखा है। ओए 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 ओए, अब ये महाभारत आपने पढ़ी सुनी हुई हो तो एक ही भगवान है, लोगों के देखने के जो है भावना जुदा जुदा। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं और आपसे उच्चारण करवाना चाहता हूं, ऐसे भगवान को सामने रख करके, भगवान सेंटर में है, उनके पुजारी जरा यूं सेमी सर्कल में है और भगवान एक ही को क्या क्या रूप देख रहे हैं। जाकी रही वे भाव न जैती, मन पे लिख लो बच्चे, जाकी रही भाव न जैती, जाकी रही है ओए प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, मूर्ति तिन देखी तै ओए जाकी रही कुर्बान, जाकी रही ओए भाव न जैती, जाकी रही भाव न जैती, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तै। अंकित हो गया आपके हृदय पर, जाकी रही हृदय के पटल पर, हृदय की पट्टी पर ये अंकित हो गया, गूढ़े शब्दों में, मोटे शब्दों में, गूढ़े शब्दों में और मोटे अक्षरों में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक ही भगवान और उसके एस्पेक्ट अलग अलग। अब हमारे मुकद्दर में कौन सा एस्पेक्ट आया? जगत गुरु। भगवान के तो अनेक ही, हाय हाय, अगर भगवान को पॉलिटिशियन के रूप में देखो तो हंस हंस के पेट में दर्द डाल दो। भगवान कृष्ण राजनीतिज्ञ के रूप में, हाय हाय, राजनीतिज्ञ के रूप में कितने एस्पेक्ट है। भगवान की सारथी के रूप में कि जरा घोड़े हाँक रहे हैं, ओए होए ओए होए ओए होए ओए, गजब, घोड़े हाँकने में नंबर 1, राजनीतिज्ञ में नंबर 1, मित्रता, जरा कहीं मित्रता देख लो, इस्लामों के साथ देख लो तो गदगद हो जाओगे। प्रेम के शुरू बहेंगे कि एक ही हजूर है और अपना पार्ट कैसे प्ले कर रही है। कृष्ण और सुदामा सदियां गुजर जाएंगी, सदियां गुजर जाएंगी, इनका प्यार अमर रहेगा और अनेक आदर्श इनका लेके शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। भाई जब भी कोई देखेगा तो यही कहेगा, भाई अगर लाइए तो निभाइए, वरना डॉक्टर ने नहीं किया कि आप पर जरूर लानी है। डॉक्टर ने राय तो नहीं दी कि आप पर लाइए भाई, अगर लानी है तो फिर तोड़ निभानी है। जैसे वो सुदामा है, वो कृष्ण है, आखिर तक निभा दिया और मित्रता को दाग नहीं लगने दिया, दोस्ती को दाग नहीं लगने दिया, प्रेम को धब्बा नहीं लगने दिया। हाय, यारी हो तो ऐसी हो, प्रेम हो तो ऐसा हो, और दोस्तों नसीबा हो तो ऐसा हो। यह है नसीबा, यह है चरम सीमा तक जा रहा प्रेम। देवियों
बड़े ध्यान के साथ हमारे अहोभाग्य कि भगवान जी को हम लोग जगत गुरु के रूप में ले रही है। हमें भगवान कृष्ण रहबर के रूप में प्रतीत हो रही है। रहबर, गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर के रूप में। लॉर्ड कृष्ण डैश गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर हमारे लिए वो है। हमारे लिए वो है। हमारे तो जगत गुरु है, हमें राह दिखला रही है। हम भूले हुए हैं, भटके हुए। जो भूला हुआ, भटका हुआ, हाँ, उसे तो राह की खबर होती है। उसे तो राह के भूखे से कहो 2 और 2 रब दी 100 अगर वो 4 कह जा तो 4 नाल कुछ और भी बोलेगा। 4 परौंठे यार 4 के देखिए कर भूख लगी है थे परौंठे तो निकलन गई। 2 और 2 4 रोटियां, वो रोटियां बोलेगा। 2 और 2 4 मठियां, गरम ना सही, बासियां सही, ठंडियां सही। बस आप कहते हैं मठियां ठंडियां गरम होती नहीं, तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा गरम होती है। तो वो 4 वो जो भूखा है वो तो वही बोलेगा ना। 2 और 2 4 रोटियां कहेगा। इसी तरह राह भूला हुआ तो बार बार ही कहेगा मैं राही हूं, राह भूला, कोई राह मुझे दिखा दो रे। मैं राही हूं, राह भूला, कोई राह मुझे दिखा दो रे। और जो राह दिखाए आकर के तो राह बर होगा कि नहीं। हम लोग तो सारे राह भूले हुए। कौन सी राह? जो रब ने बनाई सुख की राह। हम भूल के कुराह पे चले गए। दुख वाली राह कुराह, सुख वाली राह क्या राह। सुख वाली राह ही राह है, बाकी समझो कुराह। आज करोड़ों व्यक्ति कुराह पे है। हम कुराह पे हैं। हमारा एक ही जवाब है, अगर आप दुख पा रहे हैं तो कुराह पे है, अगर आप सुख पा रहे हैं तो राह पे। फिर तो हम कुराह पे हैं। और दुख भी एक प्रकार के, आदि, व्याधि, उपाधि, 3 प्रकार के। तो जो महाराज जी बना रही है वो सुख वाली राह है। सुख वाली राह जो बार बार कह रही है। और अर्जुन रो रो के यही कह रहा है, जो हो नेक रास्ता। नेक रास्ता का मतलब ये, जो सुख वाली राह हो चला दीजिए, बता दीजिए। पहले समझा दीजिए, बता दीजिए, फिर चला दीजिए। सुख वाली राह बताइए मेरे दाता। आहा, सीधी बात। जो परमात्मा ने इंसान के लिए राह बनाई वो सुख वाली राह। और इंसान ने जो मनमानी करके, मूर्खों की नकल करके चल पड़ा, तो भगवान ने सीधा कहा है जो इस दौर से हट के ले रहा, वहां भी देखो राह कहना पड़ा मेरे रब नू, ले रहा। और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार है। करोड़ा नारी वर्ग देख लो, करोड़ा नर वर्ग देख लो, राह छोड़ी फिरती हैं। तो राह छोड़ी फिरते उनका हाल क्या है? ये दुनिया गए उसकी ना अगला जा। यहां भी बेताब है और आगे भी जाकर के बेताबी। बेताबी हेयर एंड बेताबी हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर। यहां के बाद भी बेताबी है। तो बेताबी 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 बेचैनी, बेकरारी खूब बनी हुई है। आओ हम अपने मन को समझा ले। राह वही जो भगवान ने बताई, राह वही जो प्रभु ने समझाई, राह वही हाँ जो गीता के माध्यम से बताई समझाई जा रही, वो राह। बाकी समझो कुराह, बाकी समझो कुराह, वो राह। तो राह बताने वाला रहबर, राह बताने वाला पथ प्रदर्शक रास्ते में दिखा दे कि बेटी ये राह है, ये सुख वाली राह है, ये आराम वाली राह है, ये चैन वाली राह है। तो वही तो हम गीता के माध्यम से सज्जनों और मेरी नेक देवियों समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये श्लोक चल पड़ा कमाल का, सरधरवान। सब जुबानी याद कीजिए, सब मेरी देवियां कंठस्थ कर ले इस इनकलाबी श्लोक को और सारे उपदेश को सार रूप में लिए हुए को, सारे उपदेश को सार रूप में। आहा आहा आहा। ये श्लोक मुझे ऐसे लगता है, हमारे वक्त इतने बड़े बड़े रेडियो थे काका, इतना बड़ा रेडियो। फिर हमने देखा ये रेडियो मीडियम साइज का बन गया, फिर हमने रेडियो देखा जरा छोटा बन गया, फिर हमने रेडियो देखा जरा और छोटा बन गया। और अब जो है ट्रांजिस्टर, छोटे से इतना सा जेब भी लिए फिरते। उसने मेरे भाई जी ने दिखाया, जापान ने बनाया, बिल्कुल जैसे आपकी पॉकेट होती है, पॉकेट छोटी सी इतना सा। अरे भाई ये क्या ट्रांजिस्टर है जी, शाबाश। और इतना सा छोटा सा, और चालू किया, कितनी शानदार आवाज, लो इतना सा काका, इतना सा लिए फिरता था। अब क्या ये तो ट्रांजिस्टराइज्ड रेडियो, तो सेट उपकरण वही है ट्रांजिस्टराइज्ड। आप जरा ढंग देखो कितना सा, इतना सा रह गया। ये हमारे पास क्लॉक कितने बड़े बड़े थे, लो अब क्या आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया।
पीछे छोटी सी डब्बी लगी होती है, वो सुइयां चलाई जा रही है। ना कोई उसमें मशीनरी है, ना कोई गड़बड़ है, ना कोई स्प्रिंग है, ना कोई उसके अंदर कोई और बातिंग है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो भगवान का ये उपदेश भी जो छोटा सा है, इतना बड़ा उपदेश भगवान ने 18 अध्याय में दिया और उसका सार ये बता दिया। ये छोटा सा सार, इतना सा सार, शाबाश 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 शाबाश, कमाल करके रख दिया, गजब ढा के रख दिया, कमाल कर दिया बच्चे। लो इतना सा उपदेश महाराज जी ने दे दिया। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता जी, यूं कहा जाता है वेदों का सार उपनिषद, सार जो वेदों में उपनिषदों में उसका सार आ जाता है। तो उपनिषदों का सार गीता जी, और गीता जी का सार आपका 66वां श्लोक जो आप जारी कर रहा हूं। ऐसे महापुरुष कहेंगे वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता जी, और गीता जी का सार जो आपका 66वां श्लोक, और आगे और बढ़िए 66वें श्लोक का सार मां शुचा न गमगियो मसरूर कर दूंगा मैं। लो इसका भी सार बता गया महापुरुष। गजब गजब गजब, यानी सार रूप में ये श्लोक है, लुबे लुबाब और निचोड़ रूप में कह रहा है। तो देवियों आओ बड़े प्रेम से कंठस्थ कर ले इसको, सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकम शरण, एक कम पर तो गजब डाल दिया भगवान ने। अरे छोड़े टंटे बंटे, इसकी शरण ले, उसकी शरण ले, उसकी शरण ले, ये अच्छा होता है क्या? कभी आप बर्दाश्त करेंगी कि आपका पति अनेकों की शरण ले? हर बात मैं तो घश खा के मर जाऊं, अनेकों की शरण ले। मैं तो चले दे दूं पति को कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब मैं आपके पास नहीं आई थी, मैं पत्नी नहीं बन के आई थी, तब तो आप कुत्ते की तरह मुंह मारते रहे इधर और उधर, लेकिन अब आपने मुझे ले लिया है तो बस मेरे से आप हाथ धो बैठेंगे। कितनी आप जोरदार कह देती हो कि मैं कभी भी गवारा नहीं करूंगी। शाबाश, कहना भी चाहिए। देख लीजिए सरकार, आपका बेटा हो और अनेक जगह मुंह मारे, वफादार न बने तो क्या करेंगे आप? मैं मार मार के उसकी गला लाल लाल कर छोड़ा, आप आपे से बाहर जाती हैं, आपे से बाहर। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आप चाहती हैं मेरा बेटा मेरा ही प्यारा बने, मेरी पत्नी मेरे तक की रहे, मेरे पतिदेव मेरे तक की रहे, मेरी अम्मा मेरे तक की रहे। शाबाश शाबाश। आपने कभी देखा होगा, आपकी अपनी बेवकूफी से, मुझे क्षमा करना न करना तो मर्जी आपकी, जब बेवकूफी से आप 2 साल के बाद बच्चा बना बैठते हैं या साल के बाद बच्चा बना बैठती हैं, हाँ तो 2 बच्चे हो गए, वो भी अबोध। कभी रो दिया करो ना खून आया करो तो सुई मार के खून कहीं से निकाल के आंखें आगे कर लिया करो। बाबा क्या कह रहा है? खुदा की कसम मैं ठीक कह रहा हूं। 2 बच्चे हो गए, हाँ जो बड़ा बच्चा है वो कैसे गोदी वाले बच्चे की टांग, अम्मा फेंक दे मुझे गोदी में ले ले, हाय उसको खून बहाया करो। वो भी अबोध, वो भी रजा ही नहीं मां की गोद के अंदर। एक बच्चा आप और बना बैठते हैं, बख्शेगा रब आपको। अभी तो वो कह रहा है, अभी मैंने मां को जी भर के मां बेचारी क्या करे, किस को गोद में ले, उसमें रोनी आती है कि हाय हाय। अभी तो वो अबोध है, इसलिए 5-6 साल के बाद ही रह सको तो 5-6 साल ना बच्चों को तरसाया कर, तरसती हैं, अम्मा इसको छोड़ दे मुझे ले ले, हाय। देखिए जरा, तरसता है वो, यानी छोटा बच्चा भी नहीं चाहता कि मेरी जगह कोई दूसरा ले ले। ये कहां से आ गया अम्मा, ये कहां से आ गया? इसको पहन देना, अभी बोल भी नहीं सकता, इसको पहन मुझे ले ले, हाय। यानी बच्चा भी नहीं चाहता कि मेरी जगह कोई और ले ले। सब ये भगवान भी यही करे, अगर भक्ति करनी है एकम, जगह जगह धक्के ना खा, एकमात्र मेरी शरण ले। हाय श्लोक है ये, अमृत को भी लज्जा रहा, मान एकम। अभी मैं व्याख्या मुख्य नहीं कर रहा, अभी तो आपको मलाई की बर्फ का वो दे रहा हूं, रूंगा जूंगा, सिर्फ रूंगे दे रहा हूं आपको, मोटे मोटे अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत विस्तार किया चाहता हूं, मेरे परमात्मा में शक्ति दे, मैं पूरा रूप में समझा सकूं। मान एकम, एकम तो कमाल कर दिया, एकम। जैसे आप चाहती हैं कि एक पुत्र मेरे पर हो, पत्नी मेरे पर हो, पति मेरे पर हो, यार बने हैं तो हम कहते यार क्या तू हर एक के साथ धक्के खाता फिरता है, मेरे नाल निभाए तो निभा ले, तू यार है कि छोला दवट है, तू यार आदमी है कि पजामा है। मेरे साथ भी होता है, उसकी गंगा का गंगा ना, जमुना का जमुना था, अरे यार छोड़ बड़े,
तो आदमी है कि दुगल्ला है, दुगल्ले दुगल्ला यार, उधर में ले दे, मेरे तो अपना उल्लू सीधा करता फिरता। शाबाश शाबाश। तो ऐसे आप दोस्ती नहीं पसंद करते यार, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये तो ऐसा ही है। आप सहेलियां नहीं पसंद करती जो बस वक्त के ऊपर उसकी बन गई उसकी बन गई, चलो पर इसके लिए अच्छी नहीं है, ये तो बस इस प्रकार की है, चल अपना मतलब पूरा कर लेती है और बाद में हाथों पैरों की अंगूठी निकालती है। तो हम क्या पसंद करते हैं? एक अनन्यता, हम अनन्यता चाहती हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं हम एकम जी, इसलिए धर्म स्थानों में जाके तरक्की नहीं कर सकता कि एक तो वो स्वार्थ रख के धर्म स्थानों में जाता। मेरे से आप स्पष्ट बातें सुन लीजिएगा, इस श्लोक को लेकर क्यों नहीं जीव तरक्की करते? इतने हमारे भारत में कितने धर्म स्थान है, क्यों नहीं तरक्की करते धर्म स्थानों में जाकर? कारण क्या है? हमारा अभी भी देश धार्मिक देश है, क्यों? बस क्योंकि एक के हवाले अपने आप को नहीं कर देते। अनेक जगह धक्के खाएंगे। तो आप जानती हैं काका, अनेक जगह जाने से आदमी एक का भी नहीं रहता, अनेक जगह जाने से आदमी एक का भी नहीं रहता। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। अनेक में पर रख मन लगाने से एक में भी श्रद्धा नहीं जमती। इसको दृष्टांत क्या दिया गया? चलो भाई मेरो, चलो बेटियों मेरो, मेरे साथ चलो। ले चल बाबा, अब आप चल गए, लो बाबा रुक जाओ। क्या? ये लोहार की दुकान है, ये लोहार की भट्ठी को देखो, हाँ ये लोहार की धोंकनी को देखो, दिक धुम धुम, ये धोंकनी मारे जा रहा है ऊपर नीचे और हवा दिए जा रहा है, और ये देखो कोले कितने लाल हो रहे गए, ओ अंगारे यानी कोले बन गए लाल, बिल्कुल सुर्ख, कितने सुर्ख हैं। आप इस बुद्धू ने क्या कर रखा है? 6, 7, 8 सरिये बीच में दे रखे हैं। क्या होगा? कोई भी सरियाल पूरा लाली नहीं पकड़ेगा। अगर ये 2 सरिये या 1 सरिया देता, पूरी आंच उसको लगती। कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया। आप 100 मैनी आयरन उसमें भट्टी में रख देने से लाल कोई भी नहीं होगा। ओए कमले लोहार है, ओए आग तेरी सारी चली जाएगी, ओए ओए एक के करके लाल कर, तो लोहा बिल्कुल अग्नि वाला रूप लेके कुटाई अच्छी कर सकेगा, जैसे मर्जी ढाल नहीं। इसी तरह आज धर्मस्थान में जाने वाले बुद्धू बन रहे गए, अपना मन अनेक जगह लगाई जा रहे हैं, तो किसी के अंदर भी पूरे नहीं बनते। टू मैनी आयरन्स इन दी फायर, टू मैनी आयरन्स इन दी फायर। इसलिए न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो वो शरीर प्यार ही कर सकती हैं, ना परमार्थिक की ओर लग सकती हैं, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के ना घाट के, न दुनियादार बन सके न खुदादार बन सके, न इधर के रहे न उधर के रहे। खबरदार, आगाह किया चाहता हूं। इसलिए धार्मिक व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाते, धोबी कुत्ते की तरह या कोल्हू के बैल की तरह घारी कोस 50, घारी कोस 50, आगे नहीं जाते। अपने मन में देखिए भगवान करे माम एकम शरणम व्रज। इसी को याद दिला रहे हमें। ओ चलो नामे अध्याय का 22वां श्लोक हमें याद दिला रहा है। भगवान ने एकम का वहां पर विस्तार पूर्वक अनुवाद किया है। जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे, अनन्य चिंतनतावाम ये जरा परि उपासते। ले एकम की परिभाषा मैं सारी गीता घूम जाऊंगा बच्चे, सारी गीता में आपको सैर करा दूंगा। जरा देखिए एकम का अर्थ वो निकाला है पहले, यहां तो शब्द एक ले लिया और इसका अर्थ वहां निकालते हैं। एक एकम, एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एक्सक्लूसिवली, excluding from every direction, excluding from every near far, excluding from every desire and depositing in one. ये एक बड़ा प्यारा शब्द है, एकम। अब एकमात्र शरण भगवान की, एकम। चूंकि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमाओ, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। हाँ, और कबीर भक्तियां मेरी और आपकी सहायता करती हैं। क्या प्रेम गली अति सांकरी, और प्रेम गली बड़ी तंग है, बड़ी नैरो लेन है। अंग्रेजी बोलते बेटे नैरो लेन, लेन यानी तंग गली। प्रेम गली अति सांकरी,
साकरी मैंने तंग, तामे दो न समाए। ओए ओए गजब गजब, कमाल कर दिया कबीर साहब ने। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ओए बड़े गजब गजब गजब, तबा के दो न समाए। तब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आहा 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 आहा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। और ताना मारती है, अरे मूर्ख क्या करता है? भगवान का भक्त बन के भक्ति करना चाहता हूं। कबीर जी ने फिर पकड़ लिया, क्या करना चाहता है? भगवान का भक्त बन के भगवान की भक्ति करके कल्याण करना चाहता हूं। सच कह रहा है, सच कह रहा है सरकार, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। झूठ बोलने वाले का बेड़ा गर्क और सच्चाई बोलने वाले का बेड़ा पार, ये बात है। तू अपना कल्याण करना चाहता है तो ये क्या कर रहा है? हाँ, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। चाका चाहे प्रेम रस, अरे भगवान के अलौकिक और दिव्य प्रेम को भी चखना चाहता है और दुनिया और अपने मैंपने और स्वार्थ को भी रखना चाहता है। डर पिट्टे मुंह। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो खड़ग, एक म्यान में दो खड़ग में तलवार, एक म्यान में एक तलवार आती है कि दो? एक। अगर दो घुसेड़े हुए तो म्यान कड़क हो जाएगी या खड़क कड़क हो जाएगी। एक म्यान में दो, क्या यानी सूझबूझ देखो। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। अरे तू संसार को भी रखना चाहता है और भगवान के प्रेम को रखना चाहता है। ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जनू, हम क्या खाही। ओए मौलाना रूम अपनी मस्ती में गा जा रहे गए। वाह, हम क्या खाही व हम दुनियाए दूं। और इधर अल्लाह का दीदार करना चाहता है और अल्लाह की विचित्र दुनिया को भी रखना चाहता है। अरे ये ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनू, अरे ये मुहाल है। मानो तेरे सिर कोई जनू भूत सवार हो गया। जनू कह दिया कि तेरे सिर कोई भूत सवार है। ये बात नितांत असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। एक रखना पड़ेगा, एक। अनेक से मन घटा कर एक में जाना पड़ेगा, तब भी आपका प्यार निभेगा। अगर कोई दोस्त बनाना है तो अनेकों से दामन बचा लो, अगर शादी करनी है तो अनेकों से अपनी आंखें हटा लो। नहीं तो फिर आदमी बस कहीं कहीं रहता, फिर तो गया। और अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो पूर्ण एक इष्टदेव, एक महामंत्र, एक गुरुदेव और एक ही मां शास्त्र है। एक की आवाज आती है, एक इष्टदेव, एक महामंत्र, एक शास्त्र और एक ही गुरुदेव। एक 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 एक, शाबाश। फिर जाके जीव जाता है एक मेक। जब एक बनाएगा तो एक मेक हो जाएगा, जो फिर अपना प्रेम निभा सकता है। हजूर हमारे सरताज जो मेरे त्रिलोकीनाथ, हमारे जगत गुरु समझा रहे गए, मामेकम शरणम ब्रज, आप तो केवल मात्र मेरी शरण ग्रहण कर। भगवान की शरण आए। ओहो मक्खन कहा दिया कोई दंद टूट देना, कदापि नहीं। अरे भगवान की शरण जाने में फिर और की शरण की जरूरत ही क्या रही? आए हाय, और जरूरत बाकी रही क्या? एक ही शरण जाने में बस सब कुछ आ गया। अजी हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पैर में सबका पैर, प्रभु के भजन में सबका खैर। हाथी के पैर में सबका पैर, राम के भजन में सबका खैर। हाय, प्रभु के भजन में सबका खैर, हाथी के पैर में सबका पैर। जिसने भगवान की शरण लेने उसको और शरण लेने की जरूरत ही क्या है? हाय हाय, आहा, गुजर गए वो हर मका से, जो तेरे कूचाव में आ चुके गए, जो तेरे कूचाव में आ चुके गए। मरेंगे यारो
चुके गए, नाम तालिब लिखा चुके गए, मरेंगे यारो तलब में। जो भक्तों में अपना नाम लिखा है, भक्तों में, ठगतों में नहीं, भक्तों में, और पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ले चुके गए, मरेंगे यारो तलब में हक की। वो महाराज जी के लिए कुर्बान हो जाएंगे। कौन? कौन? जो नाम